दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक यात्रा पर थे। यात्रा के दौरान वे एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां लोग बीमारियों से परेशान थे। गांव के लोग दुखी और थके हुए थे। गांव के लोग महात्मा बुद्ध के पास आते हैं और गांव वाले दुखी स्वर में कहते हैं, महात्मा, हमारे गांव में सभी लोग बीमार हैं। हर घर में किसी न किसी को कोई ना कोई बीमारी है। हमने हर उपाय आजमा लिया, पर कुछ काम नहीं कर रहा। कृपया हमें मार्गदर्शन दें। महात्मा बुद्ध ने शांतिपूर्वक कहा, क्या तुम लोग अपने भोजन के बारे में सोचते हो? तुम जो खाते हो वही तुम्हारे शरीर और मन को प्रभावित करता है। गांव वाले हैरान होकर कहते, भोजन? महात्मा, हमने तो सोचा कि बीमारियों का संबंध हमारे कर्मों से है या शायद हमारी किस्मत से। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, यह सही है कि कर्म का प्रभाव होता है, लेकिन तुम्हारा भोजन भी तुम्हारी स्थिति का कारण बनता है। भोजन को सही ढंग से ग्रहण करने से 90% बीमारियां दूर हो सकती हैं। गांव वाले उत्सुकता से बोले, महात्मा, हमें बताइए कि हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, भोजन सादा और शुद्ध होना चाहिए। तुम्हारा भोजन तुम्हारे शरीर को ऊर्जा और शक्ति दे, न कि उसे बीमारियों का घर बनाए। अधिक तली हुई चीजें, बहुत ज्यादा मिर्च मसाले और असंतुलित भोजन शरीर को बीमार करता है। सही भोजन वही है जो सात्विक हो, बिना ज्यादा तामसिकता और राजसिकता के हो। गांव वाले जिज्ञासु स्वर में कहते हैं, लेकिन महात्मा, क्या हम केवल सादा भोजन खाने से सच में ठीक हो सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने शांति से कहा, हाँ, बिल्कुल। अगर तुम सिर्फ 1 महीने के लिए भी सात्विक भोजन ग्रहण करोगे, तो तुम देखोगे कि तुम्हारी बीमारियां धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। केवल शारीरिक ही नहीं, मानसिक शांति भी प्राप्त होगी। सही समय पर सही भोजन करने से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। महात्मा बुद्ध ने गांव वालों को समझाया कि भोजन को सही ढंग से ग्रहण करना जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। यदि भोजन पवित्र और सात्विक होगा, तो शरीर और मन दोनों स्वच्छ और स्वस्थ रहेंगे। गांव वाले उत्साहपूर्वक महात्मा बुद्ध की बातों को सुन रहे थे। महात्मा बुद्ध ने धीरे से कहा, एक और महत्वपूर्ण बात है। जब तुम भोजन करते हो, तो उसे आदर के साथ ग्रहण करो। भोजन को समझदारी से ग्रहण करो, न कि केवल पेट भरने के लिए। जब तुम भोजन का आदर करते हो, तो वह तुम्हें स्वस्थ करता है। गांव वाले कहते हैं, महात्मा, हम आज से आपकी बातों का श्रद्धा से पालन करेंगे। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, याद रखो, भोजन केवल शरीर को पोषण देने का साधन नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे मन और आत्मा को भी पोषण देता है। सात्विक भोजन शरीर की बीमारियों को खत्म करता है और मन को शांति प्रदान करता है। महात्मा बुद्ध की यह सीख सुनकर गांव वाले अपने भोजन में बदलाव करने लगे। उन्होंने सादा, पौष्टिक और संतुलित भोजन ग्रहण करना शुरू किया। 1 महीने के भीतर गांव में चमत्कारी परिवर्तन हुआ। जो लोग बीमार थे, वे धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। गांव में खुशहाली लौट आई। गांव वाले खुशी से एक दूसरे से बात कर रहे हैं। चारों ओर खुशी का वातावरण है। गांव वाले खुश होकर कहते हैं, महात्मा की बात सच थी। हमने अपने भोजन को सही किया और हमारी बीमारियां खत्म हो गईं। यह भोजन की शक्ति है, हमें पहले क्यों नहीं समझ आया? महात्मा बुद्ध की शिक्षा थी कि जीवन में संतुलन और अनुशासन ही सबसे बड़ा उपचार है। सही भोजन सही समय पर और सही मानसिकता से किया गया, न केवल शरीर की बीमारियों को समाप्त करता है, बल्कि जीवन को आनंद और शांति से भर देता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, सदैव याद रखना, स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मन और आत्मा का आधार है। भोजन का सम्मान करो और वह तुम्हें हर प्रकार की बीमारियों से मुक्त करेगा। गांव के लोग महात्मा बुद्ध को प्रणाम करते हैं और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। इस तरह महात्मा बुद्ध ने केवल भोजन के माध्यम से ही गांव वालों की बीमारियां दूर कर दी और उन्हें एक नई दिशा दिखाई। दोस्तों,
इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सही भोजन न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है। जीवन में अनुशासन और संतुलन से हम बड़ी से बड़ी बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।